दशरथ ने किया था सीता माता के साथ ऐसा गलत काम जैसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेटेस्ट ज्ञान स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सीताहरण की कहानी को पूरे विश्व में सभी लोग जानते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि महाराज दशरथ की एक गलती की वजह से माता सीता का हुआ था हरण? अगर महाराज दशरथ उस भूल को नहीं करते तो सीता माता का हरण नहीं हो पाता। महाराज दशरथ एक बहुत ही बड़ी भूल कर बैठे थे। उसी भूल का नतीजा सीता को भोगना पड़ा था। सीता ने जो भी कष्ट झेले वे दशरथ की भूल का कारण थे। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब महाराजा दशरथ के चारों पुत्रों भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की शादी हो गई और बारात लौटकर वापस आई तो उस समय महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा कि प्रिय, तुम एक बात जरूर गांठ बांध कर ध्यान रखो। आप आज से पहले सिर्फ 4 पुत्रों की माँ थी और आज से चारों पुत्रों की माता होने के साथ ही 4 बहुओं की सास भी बन चुकी हो। उसी समय कौशल्या ने अपने पति महाराज दशरथ से पूछा कि ऐसा क्या हुआ? स्वामी, महाराज दशरथ ने कहा कि सास बहू का धर्म क्या होता है। जैसे घर में बेटे की बहू आ जाए तो उस घर में सास का यह धर्म बनता है कि दूसरे माता पिता की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आई है तो सास का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा सुरक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की सुरक्षा पलक करते हैं। अनेक प्रकार के उपदेश दिए और कौशल्या को बहुत भली प्रकार से समझाया और विवाह के बाद 7-8 दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई कि अपनी 4 बहुओं की परीक्षा ले लूं कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। उन्होंने चारों पुत्रों की पत्नियों सीता, मांडवी, सुतकृति और उर्मिला को अपने पास बुलाकर एक बात कही, देखो बेटी, तुम चारों मेरी पुत्री के समान हो। मैं तुम्हारे लिए एक आदेश देता हूँ। तो सभी एक स्वर में बोली, कहो पिताजी, क्या आदेश है हमारे लिए? महाराज दशरथ ने कहा, हमारा आदेश है कि आज आप चारों अलग अलग खाना बनाओगी। तुम सभी अपने अपने हाथों से खाना बनाकर मेरे लिए लाओगी। तब मैं देखूंगा कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है और कौन सबसे पहले खाना बना कर लाएगी। यह बात सुनकर चारों बहनें वहाँ से भोजन बनाने के लिए चली गईं और उन चारों के दिमाग में यह बात आई कि मैं पहले खाना लेकर जाऊं, कि मैं पहले खाना लेकर जाऊं। सोचते सोचते सभी अपना भोजन बनाने लगीं। सभी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए और सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी खाना थाली में सजाकर महाराज को खिलाने चली और महाराज के सामने जाकर खाने की थाली रख दी और कहा, पिताजी भोजन कर लो। मांडवी जल ले जाना भूल गई थी। दोस्तों, मांडवी ये भूल गई कि खाना खाने वाले को पहले पानी भी दिया जाता है। महाराजा दशरथ ने देखा कि ये भरत की पत्नी आई है, चलो अभी छोटी है और नादान भी है, शायद अकल आ जाएगी। महाराज दशरथ ने मांडवी से भोजन की थाली लेकर रख ली और बोले, बेटी आप जाओ, हम खाना खा लेंगे। मांडवी चली गई। तभी लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला भी 56 प्रकार के भोजनों से थाली सजाकर वहां पहुंच गई, परंतु पानी ले जाना वह भी भूल गई। महाराजा दशरथ ने मन ही मन कहा कि ये भी ऐसे ही है। उर्मिला से थाली लेकर महाराजा दशरथ ने अपने पास रख ली और कहा, बेटी आप भी जाओ, हम खाना खा लेंगे। उर्मिला वहां से चली गई। फिर शत्रुघ्न की पत्नी सुतकृति भोजन की थाली लेकर खूब सजाकर महाराजा दशरथ के पास पहुंची, परंतु कुछ भी जल ले जाना जल्दी जल्दी में वह भी भूल गई थी। महाराजा ने उसकी थाली भी लेकर अपने पास रख ली और कहा कि बेटी आप भी जाओ, हम भोजन खा लेंगे। अब महाराज दशरथ सोच रहे हैं
कि जैसा मेरा बेटा राम सीधा साधा है, वैसे ही उसकी पत्नी सीता भी भोली भाली ही है। ये तो सभी चतुर थीं, तो जल्दी जल्दी खाना बना कर ले आईं। उधर जगत भवानी सीता माता ने अलग ही प्रकार के भोजन बनाया है। भोजन में ऐसे ही अलग से भली प्रकार की सुगंध आ रही है। उस खाने को थाली में सजाकर सीता माता ने जैसे ही थाली उठाई, तभी सीता माता को याद आया कि किसी को खाना खिलाने से पहले पानी भी दिया जाता है। वह सोच रही थी कि मेरी तीनों बहनों ने मेरे से पहले ही ससुर जी को खाना पहुंचा दिया है और मैं ही लेट हो गई। माता सीता ने एक हाथ में भोजन की थाली उठाई और एक हाथ में पानी का लोटा लिया। महाराजा दशरथ बीच चौक में बैठे बैठे सब देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी बड़ी बहू भली ही देर से आई है, लेकिन ये सबसे चतुर निकली। सीता एक हाथ में भोजन की थाली और एक हाथ में पानी का लोटा लेकर आ रही है। सीता माता सोच रही हैं कि पिताजी मुझे देख रहे हैं, पता नहीं मुझसे क्या कहेंगे। सोचते सोचते सीता माता दशरथ के पास आ गई। दोस्तों, उसी समय हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आया और वह भोजन की थाली में आकर गिर गया। उस समय महाराजा दशरथ की नजर सीता पर टिकी हुई थी और सीता की उस तिनका की तरफ। होनी को कौन टाल सकता है। दोस्तों, उस समय माता सीता को पसीना आ गया कि अब मैं क्या करूं। सोचने लगी कि अगर मैं इस थाली को पिताजी को दूं तो वो कहेंगे कि कितनी पगली है, और अगर मैं वापस जाती हूं तो कहेंगे एक तो ये इतनी देर से आई है और अब वापस जा रही है, पता नहीं क्या भूल आई है। सीता परेशान हो उठी और सोच रही है कि मेरे एक हाथ में भोजन की थाली है और दूसरे हाथ में पानी का लोटा, अब मैं इस तिनके को कैसे उठाऊं। उसी समय माता सीता को क्रोध आ गया और माता सीता की दृष्टि उस तिनके पर पड़ी तो उस तिनका को राख बनाकर उड़ा दिया। महाराजा दशरथ ने यह सब देख लिया कि सीता ने उस तिनका को अपनी दृष्टि से राख बनाकर उड़ा दिया। दोस्तों, पहले ऐसा ही होता था। भोलेनाथ बाबा ने अपनी तीसरे नेत्र की दृष्टि को कामदेव पर डाल दिया तो कामदेव को जलाकर राख कर दिया था। माता गांधारी ने अपनी दृष्टि से अपने बेटे दुर्योधन पर डाल दिया था तो दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का कर दिया था। आंखों की दृष्टि ने कपिल महात्मा ने सगर के 60,000 पुत्रों पर डाल दिया तो 60,000 पुत्रों को जलाकर राख कर दिया था। महाराजा दशरथ ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया कि सीता ने अपनी दृष्टि से उस तिनका को नष्ट कर दिया। तभी सीता ने दशरथ के सामने जल का लोटा रख दिया और भोजन की थाली महाराजा दशरथ के आगे की और कहा, पिताजी भोजन कर लो। दशरथ ने भोजन की थाली हाथ में ले ली और अपने पास रख ली। तभी सीता ने कहा, पिताजी कोई गलती हो गई है क्या हमसे, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। महाराजा दशरथ बोले, बेटी मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूँगा। सीता घबरा गई और बोली, पिताजी हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते। महाराजा दशरथ बोले, बेटी मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूँगा नहीं। सीता बोली, क्यों नहीं करोगे। दशरथ बोले, बेटी मैं जब तक भोजन नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। सीता सोचने लगी कि ये तो मेरे ससुर जी हैं, पता नहीं क्या मांगेंगे। फिर सीता ने कहा, पिताजी आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगी, लेकिन आप पहले भोजन करें। दशरथ ने कहा, बेटी मैं तेरे हाथ का भोजन कर लूँगा, लेकिन मैं यह एक वचन लेना चाहता हूँ कि आज इसी समय मेरे सामने खड़े होकर एक प्रतिज्ञा करो। सीता ने कहा, कौन सी प्रतिज्ञा पिताजी। दशरथ ने कहा, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा था कि भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली तो उस तिनके को राख बना दिया। इसीलिए आज तुम मुझे एक वचन दो कि तुम आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि नहीं डालोगी। सीता ने उसी समय यह वचन महाराज दशरथ को दिया कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आज के बाद कभी भी
जीवन में अपनी दृष्टि किसी के ऊपर नहीं डालूंगी, अपनी दृष्टि किसी और के ऊपर नहीं डालूंगी। दोस्तों, महाराज दशरथ ने ऐसा वचन क्यों लिया? तो महाराज दशरथ ने सोचा कि मेरा बड़ा पुत्र राम बड़ा ही सुशील शर्मिला है। अगर किसी दिन पति पत्नी में कोई अनबन हो गई और सीता को अगर क्रोध आ गया तो सीता ने अपनी दृष्टि राम पर डाल दी तो राम का क्या होगा? माता सीता ने वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। दोस्तों, जब सीता माता लंका में रावण के यहाँ थी और रावण सीता माता को धमकाता है, तलवार लेकर दहाड़ता है और कहता है कि सीते तू एक बार मेरी तरफ देख तो ले। परंतु सीता एक तिनके की तरफ देखकर कहती है कि अरे तिनके, उस समय तू मेरा बैरी ना हुआ होता, मेरे पिता समान ससुर ये वचन ना लेते तो शायद आज यह रावण मुझे धमकाता नहीं होता। इसे मैं कब का जलाकर राख कर देती। महाराजा दशरथ की इसी गलती के कारण सीता जी रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं कर पाई थीं। दोस्तों, अगर महाराज दशरथ सीता माता से एक वचन ना लेते तो माता सीता लंका के राजा रावण को अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर देती और उसकी कैद से मुक्त हो जाती। लेकिन कुदरत को तो यही मंजूर था।